जानेंगे कि महापर्व छठ का अगर हम व्रत करते हैं और हमें पीरियड्स आ जाता है, तो हम इस व्रत को हम कैसे करेंगे? इस व्रत को हम ऑलरेडी इतने साल से कर रहे हैं और पीरियड्स आने पर इस हम व्रत को कैसे करेंगे? भोग इत्यादि कैसे बनाएँगे? ठेकुआ इत्यादि कैसे बनाएँगे? ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे? इसी चीज़ को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी को महापर्व छठ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। छठी मैया का आशीष आप सभी के जीवन में बना रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विज़िट करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहला दिन क्योंकि छठी मैया का जो व्रत होता है ना, ये शुद्धता बहुत विशेष ध्यान रखनी होती है, ठीक है? शुद्धता बहुत विशेष ध्यान रखनी होती है और शुद्धता से ही ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा दिन, 3 दिन तक तो आप कोई भी चीज़ नहीं छू सकते। पहला, दूसरा, तीसरे दिन अगर आप बाल धो के काम कर सकते हैं, मतलब भोजन इत्यादि बना सकते हैं, क्योंकि शास्त्रार्थ भी है कि तीसरे दिन आप बाल धो के जितने भी देवी-देवता हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि बना सकते हैं। ठीक है? भोजन इत्यादि बना दीजिएगा, उसको अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी सास से, अपनी माँ से, इन लोगों से आप भोग लगवा सकते हैं। केले के पत्ते पर जो भोग इत्यादि रखा जाता है, तो वो आप अपने इन लोगों से करवा सकते हैं। अगर ये लोग नहीं हैं, तो पंडित जी से आप करवा सकते हैं। पंडित जी भी नहीं मिलते हैं क्योंकि पंडित जी इस टाइम बहुत बिज़ी होते हैं, तो उनकी वाइफ़ से भी करवा सकते हैं। ठीक है? तो आप उनको बुला लीजिएगा और उनसे विधिवत भोजन निकलवा लीजिएगा, जैसे आपके यहाँ कुल परंपरा होगी। लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन आप भोग भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि दीदी आप मना करती हैं पहले दूसरे दिन, क्योंकि छठी मैया का जो व्रत और पूजा जो भोग बनता है ना, वो बहुत शुद्धता से बनता है। इवन जब भोग बनता है तो लोग बात नहीं करते, थूक निकल आता है, बाल को एकदम अच्छे से बाँध के और सर को कवर करके एकदम चुनरी रख के भोजन जो भी हम लोग प्रसाद बनाते हैं, ठेकुआ इत्यादि, बहुत साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है और बाल को तो पूरा एकदम बाँध के ही रखना होता है। तो इतनी शुद्धता में अगर पीरियड्स जैसा अशुद्धता हो जाएगा तब तो बहुत दिक्कत होगी। तो पहले दूसरे दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर लीजिएगा, फल चढ़ा दीजिएगा। ठीक? जो लोग नहीं बना पाएँगे, नहीं आप अपने लिए बना के खा लीजिएगा, लेकिन वो सही से शुद्ध साफ में हो, ठीक है? और उसके बाद जो देवी माँ को चढ़ाएँगे या छठी मैया को जो निकाला जाता है, अग्रासन जो निकाला जाता है, गौ माता के लिए निकाला जाता है, बहुत से लोग ब्राह्मणों के लिए निकालते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, वो फल निकाल दीजिएगा, 4 तरह 5 तरह के आप फल मँगा लीजिएगा, उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है? और नहीं तो पॉसिबल हो तो बहुत से लोग आजकल मेड से भी बनवाते हैं, जैसे कि मैं अपने एरिया में देखती हूँ, तो मेड से बनवा सकते हैं। वैसे मेड जो है थोड़ा साफ-सफाई से बनाए, आप सामने रह के उसको साफ-सफाई से बनवा लीजिएगा, अन्यथा घर परिवार के कोई लोग हैं तो उनसे भी बनवा सकते हैं। जैसे आस-पड़ोस में भी बहुत सारे लोग इस व्रत को करते हैं, तो आप उनके यहाँ भी उनके यहाँ पे भी बनवा सकते हैं। आप जैसे पैसा इत्यादि दे दीजिएगा, जैसे आस-पड़ोस में भी लोग बनवाते हैं, तो आप उनको पैसा दे के आप अपना बनवा लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिएगा, तो इससे आपका पूरा पूजा भी हो जाएगा, भोग भी लग जाएगा और उन्हीं से भोग भी लगवा लीजिएगा माँ को, ठीक है? पहले दूसरे दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है, तीसरे दिन आप भोग बना सकते हैं, पूजा इत्यादि आपको नहीं करना है, कथा इत्यादि सुन सकते हैं, चावल हाथ में लेके सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे सकते, ठीक है? मंडप इत्यादि आप नहीं बना सकते, ठीक? बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी लोग भी वहाँ पर छठ का पूजा कर रहे होंगे, तो आप घाट पे चले जाइएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, अर्घ वगैरह मत दीजिएगा, ये सब मत कीजिएगा। देखिए इसमें सूर्य नारायण तो वैसे ही मतलब उनको छठे दिन से ही हमें साफ़ माना जाता है, तो छठे दिन पर ही देना चाहिए, 5वें दिन भी नहीं देना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, आप सभी को इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपके यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप जल किससे दिलवाएँगे? आप अपने बच्चों से दिलवा सकते हैं, आप अपनी सास से दिलवा सकती हैं, आप अपनी माँ से दिलवा सकती हैं, अपनी ननद से, अपनी बहन से, अपने पति से, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, आप उनसे दिलवा सकते हैं। अगर कोई नहीं है, आप जैसे फ्लैट में रहते हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, कोई नहीं है, तो जो दूसरा व्रत कर रहा है, आप उनसे भी दिलवा सकते हैं। ठीक है? उनसे आप बोल दीजिए कि आप मेरे नाम से मेरा अर्घ दे दीजिए, ठीक? तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है, ये देखिए ये सबके साथ होता है, कभी न कभी हो ही जाता है, छठ पर्व में आ ही जाता है, तो इस तरह से देख लीजिएगा। जो लोग कोसी भरने वाले हैं, जिनके यहाँ पर पुत्र हुआ है, जिनके बच्चों की शादी हो रही है, बहुत से लोग घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो वो भी छठ में कोसी भरते हैं। ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं भी रहते हैं, लेकिन वो मान लेते हैं कि माँ मेरा ये चीज़ पूरा हो जाए तो हम कोसी भरेंगे। तो कोसी जो लोग भरते हैं तो पीरियड आ जाए तो कोसी इस साल मत भरिए, अगले साल भरिएगा क्योंकि कोसी खुद से ही भरना होता है। ठीक है? भविष्य पुराण में इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है कैसे कोसी इत्यादि भरना चाहिए और कोसी इत्यादि भरने का बहुत ही
फल प्राप्त होता है, बहुत ही पुण्यदायी फल प्राप्त होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना चाहिए। देखिए, जो पीरियड्स में मैं इसलिए भी आपको घाट पर इत्यादि जल देने से मना कर रही हूँ, क्योंकि घाट पर बहुत सारे लोग ना जो हमारे कुश घास होता है, कुश घास से छठी मैया को बनाते हैं और उनका आवाहन भी करते हैं, ठीक है? तो इसलिए भी आपको घाट इत्यादि पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, तीसरे दिन आप बाल धो के जा सकते हैं, लेकिन दूरी बना के रखिएगा, ठीक है? चौथे, 5वें दिन आपको 5वें दिन अगर आप बाल धो ले रहे हैं, तो 5वें दिन आप बाल धो के वहाँ पर जा सकते हैं, मतलब आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन जो जल है वो आप नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। छठवें दिन ही आपको जल देना है, उससे पहले आपको नहीं देना है। ठीक है। आप छठवें दिन यानी तीसरे दिन पर आप एकदम विस्तार से समझ लीजिए, आप तीसरे दिन अगर आप बाल धो लेते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ठीक है? तो तीसरा दिन अगर आप बाल धो लेते हैं, तो बाल धोने के बाद आप भोग बना सकते हैं, ठीक है? कोसी सजा सकते हैं और जो डाला सजता है उसमें जो ऐपन वगैरह लगता है चावल का, हल्दी का, वो सब आप कर सकते हैं, सारा टीका कर सकते हैं, ठीक है? सिंदूर लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगेगा, जो अलग पैकेट का सिंदूर होता है, वो सिंदूर लगा सकते हैं, ठीक? इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने सिंदूरे का ही सिंदूर, अगर आपके यहाँ पर वही रिचुअल है कि वही करना होता है, तो आप सिंदूरे का सिंदूर अपने हस्बैंड से या किसी से कह के थोड़ा-सा निकलवा लीजिएगा कागज़ में, उसी से भर लीजिएगा। ठीक, लेकिन सिंदूरे को छठवें दिन ही छुआ जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी सिंदूरे को हम कितने, ऐसा कुछ नहीं है, सिंदूरे को हम छठवें दिन ही छुएँगे, उससे पहले हम उसमें से सिंदूर नहीं भरते हैं। और छठवें दिन क्या, वो मतलब कोई भी पर्व हो, तीज हो, त्योहार हो, कुछ भी, तो छठवें दिन आपको, क्योंकि वो बहुत सारी पूजा में साक्षात हम लोग सिंदूरा ही रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जैसे महालक्ष्मी पूजन होता है, 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन होता है, ठीक है? सोमवती अमावस्या की पूजा होती है, बहुत से ऐसे पर्व होते हैं, वट सावित्री, उसमें हम लोग वही सिंदूरा यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके अलावा तो आने-जाने में तो अलग तरीके का सिंदूरा है, वो यूज़ करना ही करना है। तो कोई घर में कोई भी पूजा-पाठ होती है, तो वो सिंदूरे से ही हम लोग भरते हैं, शादी-विवाह जो भी होता है। तो आप उसको शुद्धता बना के रखें, छठे दिन से पहले ना छुएँ, ठीक? आई होप आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या कर सकते हैं, 5वें दिन क्या कर सकते हैं, छठवें दिन तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका छठवां दिन है, तो आप पूरा कर सकते हैं। और देखिए, पीरियड्स में आपको कोई वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, गीत गा सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजा इत्यादि आप अपने पति से करवा लीजिए, क्योंकि पति लोग भी आजकल बहुत बिज़ी रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो इस कारण से मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग आपके आस-पास करते हों, तो आप उनकी हेल्प ले लीजिए, कभी उनको दिक्कत होगी तो आप उनकी हेल्प कर दीजिएगा। तो इस तरह से, क्योंकि छठ का जो पर्व होता है, ये सामूहिक पर्व में से एक है, जैसे होली है, सामूहिकता में ही इस पर्व को मनाया जाता है, नवरात्रि है, वैसे ही छठ का महापर्व भी इसी तरह से है। तो पूजा इत्यादि आपको पीरियड्स में नहीं करना है। ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए, आपको सभी क्वेश्चन्स का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को महापर्व, महामंगलमय छठ पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।